भारत में ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं है जो अपने ब्रेस्ट से नाखुश हैं। आपने ब्रेस्ट साइज से लेकर या फिर ब्रेस्ट के शेप को लेकर अधिकतर भारतीय महिलाओं में इनसिक्योरिटीज रहती है। वो अपने पसंद के ड्रेस नहीं पहन पाती, हमेशा अपने फ्रंट पोर्शन को ढकर रखना चाहती हैं, या फिर पसंद के ड्रेस पहनकर भी दूसरों की बुरी नजर की शिकार होती हैं। अगर आप भी इसी परेशानी का शिकार हैं, हम निकालेंगे आपको आपकी परेशानी से बाहर। इससे ब्रेस्ट फैट रिड्यूस तो होगी, साथ में ब्रेस्ट का शेप भी काफी सुंदर हो जाएगा। और उसके बाद वो आंखें जो आपको घूर घूर के देखकर ऐसा जताने की कोशिश में लग जाते हैं जैसे कि मानो आपने कोई गुनाह किया हो, उनको भी करारा जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जैसे दुनिया में हर समस्या का समाधान मिलता है, वैसे ही इस समस्या का समाधान भी है, और वही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, बॉडी फैट को रिड्यूस करने के साथ ही ब्रेस्ट फैट को भी घटाया जा सकता है, क्योंकि जब हम ओवरऑल फैट को कम करने वाली कसरत करते हैं तब शरीर के हर हिस्से से फैट सेल्स घटती हैं, मतलब आपके ब्रेस्ट साइज भी रिड्यूस होती है। अब बात करें ऐसा कैसे किया जाए, तो दोस्तों उसके लिए हम आपको एक तो प्रॉपर डाइट लेने की सलाह देंगे, दूसरा सही कसरत करने की, क्योंकि कसरत और डाइट इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको आपकी मनपसंद रिजल्ट पाने में मदद करेगा। अकेला कसरत और अकेली डाइट आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा बहुत सी महिलाओं में देखा जाता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि उस औरत ने तो वेट लॉस कर लिया है और ब्रेस्ट शेप भी पूरी तरह बिगड़ गई है। हाँ जी, ब्रेस्ट सैगिंग महिलाओं के सौंदर्य को नष्ट करती है। कसरत करते वक्त हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि आपका ब्रेस्ट लूज ना हो जाए, उससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम की बात तो बहुत हो गई, अब थोड़ा सॉल्यूशन पर भी ध्यान देते हैं। हम पहले डाइट से जुड़ी जो बदलाव करने हैं उस पर फोकस करते हैं, जैसे कि आपको किसी भी हालत में ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेस्ट फैट हो, थाई फैट हो या बेली फैट, ये एक टिप हर किसी के लिए लागू है, समझ गए ना। अभी चलिए ब्रेकफास्ट ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। सूजी का हलवा, उपमा, सूजी का चीला, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर सूजी की क्वांटिटी 30 ग्राम होनी चाहिए। इसके अलावा दलिया भी एक ऑसम ऑप्शन है। आप खिचड़ी बनाइए, नमकीन दलिया खाइए, पर उसमें सब्जी कूट कूट के भरी होनी चाहिए, पर यहाँ भी क्वांटिटी सिर्फ 30 ग्राम। एक और ऑप्शन की बात करें तो आप वेजिटेबल सैंडविच बनाइए और उसका भरपूर मजा लीजिए, पर ध्यान रहे आपको लेना सिर्फ और सिर्फ ब्राउन ब्रेड। अब बात करें लंच की, तो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा भूख लगती है, तो खाना भी वैसा ही होना चाहिए। वजन कम करने के चक्कर में आप भूखे रहें, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। पर क्या खाना है ये आप हमसे जान लीजिए। आपकी थाली में 2 रोटी या 1 कप चावल ले लीजिए, साथ में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी सैलेड होने से पूरी मील रेडी हो जाएगी। ऐसी थाली हेल्दी तो है ही, साथ में आपको सेटिस्फाइड वाली फीलिंग भी देने वाली है। आपको फाइबर भी मिलेगी, प्रोटीन भी, साथ में कार्ब्स भी। मतलब ये आपके लिए एक महाथाली है जो आपके बॉडी के हर जरूरत को पूरा कर सकती है। लंच के बाद इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो उस वक्त लगती है चटपटी वाली भूख, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मसालेदार खाने का खूब मन करता है, तो खाइए ना, किसने रोका है। हम बता रहे हैं ऐसे कुछ ऑप्शंस, जैसे कि रोस्टेड मखाने, रोस्टेड चना, घर पर बना चाट, मुरमुरे, ये सभी मजेदार और टेस्टी ऑप्शंस हैं। अंत में कर लें डिनर की बात, तो दोस्तों पूरे दिन भर कुछ भी कीजिए, पर डिनर आपको करना है 9:30 के पहले पहले। आपके सामने डिनर की थाली हाजिर हो जानी चाहिए, जिसमें रोटी, सब्जी, सैलेड, सूप, इन सबको शामिल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने मनपसंद की मछली खाइए या मांस, बस क्वांटिटी 30 ग्राम रखनी है, ये जरूर दिमाग में बिठा लीजिए। रही बात सब्जी की, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, जैसे कि घिया, मशरूम, गोभी, भिंडी, आपको जो भी पसंद हो आप उसे ले सकते हैं। कसरत की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो हम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 कसरत की बात करेंगे। सबसे पहले शोल्डर श्रग्स, जिसे कैसे किया जाता है वो तो हम बताने वाले ही हैं, पर आप वीडियो की तरफ भी ध्यान रखिए, इससे राइट पोस्चर कौन सी है वो जानने में आसानी होगी। इसे करने के लिए आप सबसे पहले अपने कंधों को सीधा रखें, इसके बाद आप अपने कंधों को कान तक लेकर जाएं। इस दौरान आपके कंधे सीधे होने चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आपको केवल अपने कंधों को ऊपर नीचे करना है, आपको उन्हें रोल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरी कसरत की तरफ, ध्यान देते हैं, जैसे कि अपराइट रोज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को नाक के सामने तक लेकर आए। इस दौरान आप अपनी कोहनी को अपने हाथों से ऊपर न रखें। घर पर अगर डंबल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे असर जल्द नजर आएगा। तीसरी है साइड रेज। साइड रेज करने से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप हवा में उड़ रही हैं। दरअसल इस एक्सरसाइज में आपके हाथ साइड में होते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप उड़ रही हैं। आपको इस एक्सरसाइज को करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप ज्यादा हैवी वेट सीधे ना उठाएं, इससे आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, और आप किसी ट्रेनर की मौजूदगी में ही इस एक्सरसाइज को करें। चौथी एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। ये एक्सरसाइज भले ही थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये काफी लाभदायक होती है। आप सीट पर बैठकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने हाथों को कान के बगल के ऊपर की तरफ लेकर आएं और फिर इसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आ जाएं। यहाँ ध्यान रहे कसरत करते वक्त आपका पोस्चर सही होना चाहिए, जिसके लिए हम वीडियो के इमेज या फुटेज पर नजर रखने की सलाह देंगे। उम्मीद है वीडियो में बताई गई सभी तकनीक आप जरूर आजमाएंगे और एक शानदार रिजल्ट के साथ हमें कमेंट करेंगे। फिलहाल तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ एंड जॉय चैनल के साथ बने रहें।